इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री जी थोड़ा शर्म कीजिए। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता उनके राजनीतिक जीवन में सबसे निचले स्तर पर। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा लालू यादव नीतीश कुमार को अभी तक नहीं जान पाए। और उमेश कुशवाहा ने कहा, नैतिकता के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद से दे इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी घाट पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके अवसर पर उन्होंने कहा, मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना नहीं। बीजेपी वाले बहुत ही बुरी तरह से चिंतित है, चुनाव को लेकर चिंतित है। तेजस्वी यादव के बाबूजी को फंसा दिया। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अटल जी की सरकार में रेल में कितना काम हुआ, 2005 से काम किया, हर वर्ग के लिए मैंने काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मुस्लिम ने हम सबको वोट दिया, 2015 में कितनी सीट मिली। जब अलग हुए तो उन्हें अपनी हैसियत का पता चलेगा। नए लोग यहाँ आए, देश के एक एक चीज को बदल रहा है, नाम बदल रहे हैं, आज़ादी में क्या योगदान है। कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा करते थे तो हत्या कर दिया, तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है। तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तिलों अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है, आजकल ऐसा चला देता है ना। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रूफ किया कि भाजपा के साथ अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने पिता समान उनको कंधे पर बैठाया, मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री जी थोड़ा शर्म कीजिए। बिहार की जनता सब जानती है, 2024 में जनता तय करेगी। नीतीश बाबू, बिहार की जनता सब जानती है। आप ही हैं जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपने उसको भी प्रूव किया, आप भाजपा के साथ आए। और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके पिता के स्वरूप में बनकर अपना कंधा देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया। और आप ही को नहीं बनाया, जिनके कंधे पर आज बैठे हैं उनको भी कंधा देकर लालू प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी शर्म कीजिए, बिहार की जनता सब कुछ जानती है। अब जनता तय करेगी कि 24 में आपको कितने सीटों पर शून्य बहुत बड़ा अंडा आकार में आपको मिलने जा रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा।
अपनी जन स्वराज पद यात्रा के 21वें दिन की शुरुआत प्रशांत किशोर ने गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत सासामूसा पंचायत की ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल स्थित पदयात्रा शिविर में की। इससे पहले पदयात्रा शिविर में प्रशांत किशोर ने मीडिया से संवाद स्थापित किया। गोपालगंज प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा का चौथा दिन है। 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई पदयात्रा पश्चिम चंपारण, शिवहर और पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंची है। प्रशांत किशोर पदयात्रा के माध्यम से अब तक 1400 किलोमीटर से अधिक की दूरी कर चुके हैं। आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोगों की असमय मृत्यु हो गई, हजारों लड़के रोड पर बिहार के मारे मारे फिरते रहे। नीतीश कुमार ने उनकी मदद के लिए बिल्कुल कोई प्रयास नहीं किया। आज वही नीतीश कुमार हैं। शराबबंदी में सैकड़ों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो रही और वो हंस के पॉकेट में हाथ डाल के कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आप देखिए, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और एज ए ह्यूमन बीइंग, तीनों ही स्तर पे नीतीश कुमार के 14-15 के नीतीश कुमार और आज में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। एक और बात आप समझिए, लोकतंत्र में संविधान, लोकतंत्र ये आपको बताता है कि जिस दल, जिस विचारधारा, जिस व्यक्ति, जिस नेता में भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 साल के लिए है। 5 साल की एक अवधि तय की हुई है। अगर वो दल, वो नेता 5 साल में आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से आप उनका विरोध भी करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तब तो आप देश में राजतंत्र ला देंगे। एक बार कोई आ गया, फिर जिंदगी भर आप उसी के बंधु और मजदूर बन के वोट देते रहिए। एक और जो आपने सवाल किया कि दोनों महागठबंधन में फर्क क्या है, फर्क सबसे बड़ा है जनता का मैंडेट। 2014-15 के महागठबंधन को जनता का विश्वास था, जनता ने उसको वोट दिया था। अभी का जो महागठबंधन है इसको जनता ने वोट नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार ने 2014-15 के बाद 2 बार ये विश्वासघात कर दिया। पिछली बार आपको लालटेन के साथ मिला, कांग्रेस के साथ जनादेश मिला, आप भाजपा के साथ चले गए। इस बार आपको आदान-शुदा ही सही, लेकिन जनादेश आप लड़े भाजपा के साथ, अब आप लालटेन के साथ चले गए। यही वजह है कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, उनकी विश्वसनीयता है, वो आज उनके जीवन में शायद सबसे निचले स्तर पर है। सबसे ज्यादा अगर किसी समाज में किसी के प्रति गुस्सा है, उदासीनता है, लोग मजाक का पात्र जिसको बनाए, वो नीतीश कुमार है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि लोग कई बार सरकार बनाए हैं और हर बार कसम खाए हैं। इनके कसम और वादे का कोई भरोसा नहीं, या जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद ललन सिंह ने 2010 के पहले मुख्यमंत्री के पेट के दांत गिनने में लगे थे। इनके साथ रहने वाले भी इनको नहीं पहचान पाते हैं। लालू प्रसाद भी नीतीश कुमार को नहीं जान पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब नकली चंद्रगुप्त को अपने कंधे पर बिठाकर शासन नहीं करने देगी। नरेंद्र मोदी की वादे
सबके साथ सबका विकास करने वाले हैं। जैसे लोग को सिंहासन पर बैठाने का काम किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग कई बार आए हैं और हर बार कसम भी खाए हैं। पूर्णिया में इन्होंने कसम खाया था, जहर पी लेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इनके कसम और वादा का कोई भरोसा नहीं है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। लोग कहता है कि इनके पेट में दांत हैं, तो वो दांत बड़ी कम लोग जानते हैं। इनके साथ रहने वाले हमारे सांसद भी हैं ललन बाबू, वो भी 2010 के पहले इनके दांत गिनने में लगे थे, लेकिन वो भी नहीं गिन पाए, वो भी नहीं जान पाए। अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी नहीं जान पा रहे हैं, और लालू यादव जो शुरू से जिनके साथ थे वो भी दांत को नहीं देख पाए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दी है कि भाजपा अपने कंधे पर बैठा के नकली चंद्रगुप्त को अब आसमान और सिंहासन पर नहीं बैठाएगा। भाजपा हमेशा अपने संघ के संस्कार से संस्कारित और कर्तव्य पथ पर नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका भरोसा महामंत्र को ग्रहण करने वाले को ही साथ लेगा। जो इसको स्वीकार करेगा वही भाजपा के साथ आएगा। जदयू द्वारा बाबू जगदेव प्रसाद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी महात्मा बाई फूले संगठन के तहत कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस मामले पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी अपने तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ऐसे में जदयू के सभी लोगों को चाहिए कि 7 कार्यक्रम जो अलग करना चाहते हैं करें। इस पर पार्टी कुछ नहीं करेगी। लेकिन उमेश कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के अंदर जरा भी नैतिकता बची है तो वो विधान परिषद से इस्तीफा दे दें। कुछ मेरे तरफ से टिप्पणी नहीं, लेकिन पार्टी जो है अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय में करने जा रही है। शानदार तरीके से जो है आयोजन किया जा रहा है। और प्रदेश के मुख्यालय में हमारे जो कर्पूरी सभागार में भी, प्रदेश मुख्यालय में भी इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पार्टी के सभी बड़े लीडर उसमें भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वो तो अलग करेंगे, तो उसके बाद फिर आगे पार्टी क्या करेगी? मैंने कहा ना कि पार्टी जो है उस पर क्या हम लोग मैंने की उस पर करेंगे। जो पार्टी जब खुद तय कर लिया है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनाई पार्टी द्वारा आयोजित है, तो फिर अलग कोई कर रहे हैं तो उनको, कोई अलग कर रहे हैं तो उसको कोई रोक सकता है क्या? करें, पार्टी नहीं रोकेगी, लेकिन पार्टी उसके बाद अगर आपके बैनर तले अगर तो वो तो उनको खुद सोचना चाहिए। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जी को खुद सोचना चाहिए कि ये नैतिकता, जरा भी नैतिकता बचा हुआ है तो ये सब चीज़ से त्यागपत्र दे दे, उसके बाद कोई जो मन में आवे से करे। एक चीज उमेश कुशवाहा जी, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं जनता दल यू के, और पिछले 17 साल से वो जनता दल यू के तरफ से महागठबंधन कहें या एनडीए की तरफ से कहें, वो नीतीश कुमार का ये इमेज है कि मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है ये कितना गंभीर मामला है कि जिस पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर उस तरह का टिप्पणी करते हैं, तो पार्टी क्या इंतजार करेगी? ये पूरा बिहार की जनता देख रही और देश भी देख रहा है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र प्रसाद सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाए, विरोधी दल नेता बनाए। जब बेरोजगार हो गया, कितने दल में चले गए, तो उनको लाके वो फिर राज्यसभा भेजे, फिर यहाँ से भागे। किस तरह से हम लोग को फजीयत करके भागे, और फिर जब गए, फिर जब थक गए और जब हमने कहा कि कहाँ बैठ रहे थे जानकारी लीजिए, उनके गांव में जाके जानकारी लीजिए कि कहाँ बैठ रहे थे, और वहाँ से फिर लाके जब बेरोजगार हो गए तो फिर राज्य परिषद विधान परिषद में भेजा गया, और विधान परिषद में भेजा गया और आपको पार्टी में आते ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिया गया।
इतना सम्मान देने वाला व्यक्ति को इस तरह का टिप्पणी करना, हमें तो लगता है कि कैरेक्टर नैतिकता, जरा भी राजनीतिक की नैतिकता हो, जरा भी लेस जो होता है ना, लेस नैतिकता, तो त्यागपत्र दे देना चाहिए उनको, बिल्कुल उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री जी थोड़ा शर्म कीजिए। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता उनके राजनीतिक जीवन में सबसे निचले स्तर पर। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा लालू यादव नीतीश कुमार को अभी तक नहीं जान पाए। और उमेश कुशवाहा ने कहा, नैतिकता के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद से दे इस्तीफा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।